करेले बहुत आ रहे हैं अभी भी, और इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इन्हें उखाड़ने का मन नहीं कर रहा। और ये देखो कितना सुंदर सा कलर है मेरी गुलदावरी का, पर खिलने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खिल रहा है। और यहाँ भी मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इनके कलर का, और लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ इन्हें। और ये देखो, घिया को हो गई कई दिन, मैं तो तोड़ ही लिया। ये देखो, इसका मतलब छेद कर दिया। मक्खी बहुत परेशान कर रही है आजकल। ये देखो, छेद कर दिया, तो बढ़ेगा कहाँ से। एक तो फीमेल फ्लावर आ ही नहीं रही घिया पे, और आ रहे हैं तो फिर मैंने पोलिनेट किया तो ये देखो ये हालत कर दी। तो अब मेरा मन ही ख़राब हो गया, घिया को उखाड़ ही देना। सबसे ज़्यादा हेल्दी है मेरा लेट्यूस। मौसम इसी का है तो बहुत अच्छी ग्रोथ ली है इसने। इरादा तो था मेरा अभी और घिया लेने का, पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे नहीं रही, तो आज मैं इसकी घिया की बेल को ही हटाऊँगी सबसे पहले। और ये देख लें कितनी बड़ी सी है, और कितना ये जगह इसने घेरी है, कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये देखूँगी, अभी उखाड़ती हूँ। अरे बाप रे, उखड़ भी नहीं रही है, तो दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। कैमरा रख के उखाड़ती हूँ। और ये देख लो कितनी दूर दूर तक इसकी जड़ें हैं। ये देखो जड़ें तो देखो आप। ओहो, पूरा टमाटर का जो पेड़ था वो भी जड़ों ने हटा दिया पूरा। ये देखो जड़ें देखो आप, पूरे पॉट में इसकी जड़ें फैली हुई थी, अभी भी ये टूटी हैं। ये देखो जड़ें कितनी लंबी लंबी हैं, टूट गई हैं, तो पॉट मेरे काम आएगा। और ये देखो, ये भी अभी वहाँ तक है, पूरे में ही फैली हुई है ये देखो। और ये अपने आप उगा हुआ टमाटर देखो, पूरा जड़ ने हटा दिया, ये देख लो, है ना। तो मैं इसको अब दोबारा लगाऊंगी। मेरा मन है इस टमाटर को भी मैं, जो अभी अभी उखड़ा है, इसी पॉट में लगा दूं। ये बहुत बड़ा पॉट है मेरा बड़े प्लांट के लिए, तो कोशिश करती हूँ यहीं लगा दूं। तो मैंने इसे पॉट में लगा दिया। देखो यहीं पे पहले से ही टमाटर थे, और ये धूप भी आती है यहाँ, तो सही फ्रूटिंग करेगा मेरे ख्याल से। करेले अभी लग भी रहे हैं। और ये देखो करेले की हालत दिखाती हूँ आपको। मजबूरी में मुझे तोड़ने ये भी पड़ेंगे। ये देखो छेद कर रखा है ना, ये देखो। और देख लें आप, ख़राब है ना अंदर से, तो ये हालत करेले की है। यहाँ भी यही है, तोड़ के दिखाती हूँ। मिट्टी सुखा रही हूँ 2-2 3-3 दिन के लिए। जो पॉट भर के रखे हुए थे वो पॉट मैंने खाली कर दिए हैं। इससे बड़ा साइज़ नहीं हो रहा करेले का भी। तो इस बेल पे अभी मैं मेहरबानी कर रही हूँ, 2-4 दिन और देख लेती हूँ, अगर ये साइज़ बढ़ा दे तो, वरना ये भी उखाड़ दूँगी। और क्या उखाड़ूँगी, ये तुलसी जी को भी उखाड़ रही हूँ, कोई और जगह दूँगी। ये पहले ही उखाड़ रखी है, और ये वाली तुलसी जी भी उखाड़ूँगी, तो इन सब को दूँगी कहीं और जगह मुझे, क्योंकि पॉट भी तो चाहिए। अब इसी साइज़ के करेले हार्वेस्ट कर लेती हूँ। कम से कम 8 दिन की हो गई इनको इसी साइज़ में। ये पॉट बदल दिया है तो टाइम लगेगा अभी खुद को दोबारा से हेल्दी बनाने में, क्योंकि इसकी जो ये निकली हुई थी ना पूंछ जैसा अच्छा लग रहा था, ये अभी उतनी हेल्दी नहीं है। इससे ज़्यादा हेल्दी मेरे मनी प्लांट की है, देखो कितनी सुंदर है। और मुझे इसे भी बनाना है इसके जैसा बुशी। पूरे दिन काम करके, पूरे साल काम करके जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो सबसे मज़ेदार होता है वो हार्वेस्टिंग करना। और पहली हार्वेस्टिंग है मेरे बैंगन की, तो मैं सबसे पहले बैंगन से ही शुरुआत करती हूँ। तो देखो बिल्कुल नाकू के पास से ही तोड़ने की कोशिश करें, है ना। और एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, तो मैं हाथ से ही तोड़ती हूँ फिर, है चक्कू से नहीं तोड़ पा रही हूँ। गोल गोल घुमा के भी आप आराम से तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये बैंगन, और अब दूसरा भी तोड़ लूँ इसी के साथ साथ।
वो भी दिखाती हूँ फिर आपको तोड़ने के बाद। ऐसे ही टूट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, गोल घुमाने से भी बहुत अच्छे से टूट जाती हैं सब्जियाँ। तो ये देखो टूट गया ये भी, है ना। 2 बैंगन मिल गए मुझे। पहली नीचे से ये भी जो नई टहनियाँ आई है ना, उन पे भी देखो फूल खिले हैं, इस पे भी, और पता नहीं, हो सकता है यहाँ तक भी लग जाएं बैंगन। अब भिंडियाँ आप देख के हैरान रह जाएंगे, हर कोने पे भिंडी लगी है। देखो ये कितनी मोटी स्टेम है, इसमें ही छोटा सा ये निकला और भिंडी लग गई। और ये देखो ये भी देखो, ये देखो क्या है, कोई पत्ता नहीं कुछ नहीं, भिंडी का फूल आया और भिंडी लग गई। और ये देखो जब पत्ते सूख जाते तब पता लगता है वाइट बग्स लगे हुए हैं इसमें। और ये चींटियाँ भी कितनी आई हुई हैं, दिख रही हैं? नहीं दिख रही तो ये देख लो। और ये सारा ही इसका रस चूस लिया तो सूख गया पत्ता। सब्जी का जब मौसम ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी उस पर कीड़े पतंगे लगते हैं, क्योंकि उसी मौसम में सरवाइव करती है वो। और ये तो बहुत कैड़ा हो जाता है इसका नाकू। यहाँ भी तोड़ लूँ मैं ये सब। और ये देखो अपने आप उग गए थे टमाटर, और थोड़े से टमाटर बनने लगे हैं, एक आध। टमाटर बने नहीं थे बीच में, तो मैंने इनमें खाद दिया तब ये बनने लगे हैं। खाद दिया मैंने इनको बोन मिल, और इसके साथ देखो ये भी बनने लगे अब। और इसके साथ ही गोबर का खाद भी दिया। ये देखो ख़राब होने लग जाते हैं ना, तो ये ऐसे ही परेशान करते हैं और पूरे गार्डन में फैल जाते हैं ये। तो आज बैंगन की दिखा दूँ आपको, बहुत हेल्दी पौधे हो गए हैं और फ्लावरिंग भी होने लगी है। यहाँ भी देखो, इस पे भी छोटे छोटे हैं, और इस बास्केट में ही लगा दिए 2। मौसम के विरुद्ध भी लड़ती हैं ये प्लांट, और फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। तो फ्रूटिंग जो है उतनी हेल्दी नहीं होती, हो तो जाती है, दे तो रहे हैं बेचारे। अभी ठंड जब तक ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी गर्मी में स्पीड से हो रही थी ना। सिर्फ भिंडी का साइज़ छोटा हो गया, बल्कि पतली टहनियों पे भिंडी आ रहे हैं, तो फ्लावर भी छोटे हैं, तो इनसे फ्रूट भी हमें छोटे ही मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ भी कितने छोटे फ्लावर हैं। और ये उग गया मेरा रेड लेट्यूस। मूली की ग्रोथ भी देख लो, इसी में लगाई है। और ये फ्लावर के अपने आप ही प्लांट उग गए हैं, तो इनको अलग अलग पॉट दूंगी तब वो अच्छे से चलेंगे। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा दें आप, वरना ये फिर मूली की ग्रोथ को ख़राब कर देंगी। मौसम बदल गया तो सारे के सारे ही जो हैं फ्लावर छोटे हो गए हैं भिंडी के हर जगह। और भिंडी का साइज़ भी छोटा और पतला हो गया। करेले भी ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे, आ बहुत रहे हैं, लेकिन साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। कुछ मेरे सभी करेलों में ना मक्खी डंक मार रही है, तो ज़्यादा ही मक्खियाँ हो रही हैं, पता नहीं बढ़ ही नहीं रहे। इतने सारे हैं दुनिया भर के, पर बढ़ नहीं रहे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले रहे। और ये जो चीज़ें ही मैंने पहली बार देखी है, क्या है ये पता है? शकरकंदी का फूल। एक यहाँ भी है और दिखा रही हूँ दूसरा, ये देखो यहाँ भी है, ये रहा। और क्या होता है इससे? और ये देखो कितनी सारी कलियाँ हैं फ्लावर की। तो मैं इसको ज़रूर लगाऊंगी। कल मैंने रात को सारी शकरकंदी हटा दी थी बाहर जो मेरे लटक रही थी, और ये देखो सभी में आ रही हैं कलियाँ, सभी फ्लावर भी। मैंने तो देखा ही नहीं ध्यान से, देखो तो मुझे लगाने पड़ेंगे। एक आध जो कट गए हैं ना, उन्हीं में फ्लावर थे। ये तोरी मैंने बीज के लिए छोड़ दी, देखो बस बन गया बीज वैसे, पर जब ये सूखेगी तभी मैं हटाऊंगी इसको। पर ये देखो 2 छोटी छोटी तोरी और भी आ रही है। मुझे इंतज़ार है हल्दी के फ्लावर का। हल्दी में भी फ्लावर आते हैं, पर मेरी में आज तक मैंने नहीं देखा, किसी और की गार्डन में देखा था। तो ये काफ़ी पुराना है मेरा हल्दी का पॉट, फिर भी इसमें अभी तो फ्लावर नहीं आ रहे। तो देखो भाई कलियां हर जगह आ रही हैं इसमें, ये देखो कलियां हैं, ये सारी दिख रही हैं आपको ये कलियां। तो मैं फ्लावर भी देखूंगी इसके, और अच्छा लगेगा। इस कुछ चीज़ों को फिर से लगाऊंगी ताकि मैं फ्लावर देख सकूं। पहली बार देखी है मैंने। तो छोटे करेले ही तोड़ रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़े हो ही नहीं रहे। और देखूंगी क्या दूँ इनको ताकि इनका साइज़ बढ़ जाए। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है करेले की, हर जगह लगे हैं। ये वाला भी तोड़ लूँ। इनकी सब्जी आप आलू के साथ भी बना सकते हैं, अगर भर के ना बने तो। कई करेले आ रहे हैं एक साथ, पर साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा?
ये गुलदावरी का पहला फ्लावर खिलेगा मेरे गार्डन में इस सीज़न में, तो देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। तो आज मैं अरवी के पत्ते की भी हार्वेस्टिंग करूँगी। अब की बार अरवी के पत्तों का मैंने कुछ बनाया नहीं, तो मेरा इरादा है कि सीज़न जाने से पहले, अब सर्दी में तो ये ज़्यादा बड़े होंगे नहीं, तो मैं एक बार तो इनका कुछ बना के खा ही लूँ। हेल्दी होता है ऑप्शन ये, और एक तो अरवी हेल्दी होती है, ऊपर से देखो ऑर्गेनिक है। तो 2-3 पत्ते भी अगर मैं ले लूँगी तो पकोड़े में या फिर सब्जी किसी तरह से भी इस्तेमाल करूँगी। बस एक ही बार और मैंने तोड़े थे ये, और यहाँ से तोड़ लूँ। ये छोटे छोटे भी बड़े हो जाएंगे अगर मैं अच्छे से तोड़ूंगी तो। और एक ये ऊपर से गंदे भी हो गए, बारिश वाली बात नहीं है, ये वाले छोड़ दूँ, ये पीला पड़ गया है। और इस वाले का भी ये अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, पर ये ज़रूर ले लूँ। छोटा है लेकिन हेल्दी है। और ये छोटे छोटे भी लूँ क्या, आप बताएं? तो मैं एक ले लेती हूँ, एक छोड़ देती हूँ, ताकि ये अपना खाना बना लें और आराम से जी लें। ये भी तो देखो, हार्वेस्टिंग तो ज़्यादा नहीं मिली, पर बैंगन की हार्वेस्टिंग थी मेरी, मुझे ये तोड़ने ही थे, नहीं तो फिर पक जाते। और भिंडी और ये तो रोज़ ही मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने मेन हार्वेस्टिंग की है वो है मेरे